नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिस पे जैसा कि फ्रेंड्स आज का ये वीडियो है जो कि आप लोग का ही डिमांडिंग वीडियो है, डिमांडिंग टॉपिक पर वीडियो है। वो टॉपिक है दोस्तों आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, आपके करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो कि आपका टीसीएस के द्वारा कराया गया जो एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिखने को मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न के साथ आपको न जाने कितने आपके जो टॉपिक हैं करंट अफेयर से संबंधित आपको हल होने वाला है। ठीक है, ये हेल्पफुल किसके किसके लिए है तो हेल्पफुल आपका एसएससी सीजीएल स्टूडेंट के लिए जो मेंस देना चाहते हैं, या सीएचएसएल का जो मेंस देना चाहते हैं, या सीपीओ का जो एग्जाम आपका होगा उनके लिए है। एमटीएस का एग्जाम 1 मई से शुरू होना है उनके लिए, तो रामबान आपका वीडियो है। इसके अलावा स्टेनो का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए है। इसके अलावा डीपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जो एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए जो आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर का पोर्शन आपका 5 से 6 प्रश्न आपका हर एग्जाम में जो कि देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से जरूर अपने दोस्तों यारों में कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगा, तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न हम लोग का है कि 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आपको यहां पर करंट अफेयर्स का जो प्रश्न आपका 2019 का लोक रहा होगा, लेकिन आपको 2019 से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है पद्मश्री से पुरस्कार से संबंधित नर्तकी नटराज किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो जो भी हाल फिलहाल में जो सम्मानित होते हैं नर्तकी नर्तक, उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके हैं हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नर्तकी जो नटराज है वो दोस्तों आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जो नर्तकी नटराज है वो आपका पहली ट्रांसजेंडर महिला है। क्या है, तो पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो पहला होता है वो आपको आप ही जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा नर्तकी नटराज को 2011 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का संख्या तो ज़्यादा है, तो इस कारण वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। एक दिन में देखिए, 2 दिन में देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको हूबहू जो आपको जो डिस्प्ले होता है आपका कंप्यूटर का, उस पर सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये अगला जो प्रश्न आपका है कि 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप निम्नलिखित में से किस अवधि में हुआ था, यानी कि डेट आपसे पूछा गया था किस डेट से किस डेट तक दोस्तों आपका हुआ था। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका 11 से 30 अक्टूबर के बीच, कब से कब, 11 से 30 अक्टूबर के बीच 2022 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये आयोजित कहां किया गया था, तो ये दोस्तों आयोजित आपका अपना देश भारत में ही किया गया था। भारत के किन किन जगहों पर, तो भुवनेश्वर में किया गया था, कोलकाता में किया गया था, गुवाहाटी में किया गया था, अहमदाबाद में किया गया था, एंड आपका नवी मुंबई में किया गया था। यानी कि भारत के 5 शहरों में यह आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसके चैंपियंस की बात करेंगे, यानी कि चैंपियन यानी कि विजेता कौन रहा था, तो स्पेन आपका विजेता रहा था। इसके अलावा रनअप की बात करेंगे, यानी कि आपका उप विजेता कौन रहा था, तो कोलंबिया आपका उप विजेता रहा था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, चैंपियंस, रनअप। इसके अलावा कब से कब तक हुआ था, भारत के कितने शहरों में आयोजित हुआ, इन सभी फैक्टर्स को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो कि 2022 में कितने वर्ष कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। ठीक है, तो 2022 में पूछा गया है, तो ये दोस्तों आपका 8 वर्ष आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन योजना है, कौन सा योजना है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ठीक है, क्या है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इसका जो घोषणा है आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से किया गया था 15 अगस्त 2024 को। ठीक है, कब किया गया था घोषणा, 15 अगस्त 2024 को किया गया था, लेकिन लागू की बात करेंगे, शुभारंभ की बात करेंगे तो आपका 28 अगस्त 2024 को किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। तो 2014 से लेकर 2022 तक इसका जो कार्यकाल है आपका 8 वर्षों का हो चुका है। बस आपको इतना ही याद रखना है, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन योजना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में उल्लेख के अनुसार आधार अधिनियम 2016 के धारा 7 के तहत अधिसूचित कितनी केंद्रीय योजनाओं को सामाजिक वितरण के लिए एक आधार एक आवश्यक टूल है, तो 318। ठीक है, 318 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा प्रदान किया जाने वाला भारतीय
फिल्म पर्सनालिटी पुरस्कार जीता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका PYQ का क्लास चलता है शाम को 7:30 बजे, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने कल कराया था। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चिरंजीवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार महोत्सव है वो आपका 2022 का कितने नंबर का था? तो 53वां था। कितना था? 53वां आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, जिसमें भारतीय फिल्म पर्सनालिटी पुरस्कार आपका तेलुगु स्टार थे आपके चिरंजीवी को दिया गया था। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है आपको तो बता दें कि 2004 से, ठीक है, कब से? तो 2004 से हर साल आपका कहां आयोजित हो रहा है? तो गोवा में आयोजित होता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। यह भी प्रश्न आपका बन चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है 2004 के बाद किस जगह पर आपका अस्थायी रूप से आयोजित होता रहा है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे जो अभी हाल ही में दिया गया है, वो आपका आशा पारेख को दिया गया है। आशा पारेख, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य ने मार्च 2020 में, ठीक है, किस राज्य ने मार्च 2020 में कौशल्या मातृत्व योजना का शुरुआत किया है? ठीक है, तो कौशल्या जो मातृत्व योजना है 2020 नहीं होगा, यहां पर आपका 2022 होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया होगा। तो 2022 में दोस्तों आपको बता दें कौशल्या जो मातृत्व योजना है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं आपके भूपेश बघेल, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, आपका 7 मार्च 2022 को इस योजना का शुरुआत किया था, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत। इसके तहत आपका राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राही को 5-5 हजार रुपए के चेक प्रदान कर इस योजना का शुभारंभ है जो कि किया गया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आपके कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस देश में फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी हुआ है? ठीक है, तो यहां पर तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है क्वेश्चन की फीफा आपका विश्व कप 2022 का मेजबानी कहां हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में फीफा 2022 से संबंधित हम लोग सारे फैक्ट्स को देखेंगे ताकि आगे आने वाली फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित जो आपके प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो कहां पर हुआ था? तो कतर में हुआ था। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। ठीक है, कतर की राजधानी कहां है? दोहा है। तो यहीं पर दोस्तों आपका आयोजित हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते आगामी खेलों का पहले, तो फीफा 2024 है, ठीक है, 2026 है, क्योंकि जो फीफा विश्व कप होता है हर 4 साल में होता है। कब होता है? हर 4 साल में होता है। तो 22 में आयोजित हुआ, तो हर 4 साल के बाद आपका 26 में आयोजित होगा। तो 26 में आपका अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ठीक है, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के संयुक्त मेजबानी के द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा फीफा 2022 की विजेता टीम की बात करेंगे तो विजेता आपका कौन है? तो अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना आपके विजेता हैं। आप लोग जानते होंगे लियोनेल मेसी को, ठीक है, तो लियोनेल मेसी आपके इसी टीम के कप्तान थे और आपका लियोनेल मेसी है जो कि आपका इसी टीम के कप्तानी में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है जो कि जीता गया था। वो विजेता की बात करेंगे तो फ्रांस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की बात करेंगे तो आपके एमबापे के नाम आप लोग जानते होंगे, जिससे कि गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था। किसका अवार्ड मिला था? गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था। और लियोनेल मेसी को आपका गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर आयोजित होगा? ये आपका आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसके अलावा कहां पर आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। विजेता की बात करेंगे तो विजेता आपका स्पेन बना है और उप विजेता की बात करेंगे तो इंग्लैंड बना है महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरितकरण के अध्यक्ष हैं? तो आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, आदर्श कुमार गोयल, इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ठीक है, तो अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान पूछा गया है वर्ल्ड कप 2022 में, जो कि आपका भारत है जो कि जीत गया था। तो उसके जो कप्तान थे आपके यश धूल थे। क्या राइट आंसर हो जाएगा? वो यश धूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्ल्ड कप 2022 जो अंडर 19 वाला आपका हुआ कहां पर था? तो हुआ था आपका वेस्ट इंडीज में। ठीक है, कहां पर हुआ था? आपका वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसका जो विजेता बना था अपना देश भारत बना था। इसके अलावा उप विजेता जो बना था वो आपका इंग्लैंड बना था। इंग्लैंड बनने के साथ ये भारत जो जीता था, यह इसका आपका 5वां ट्रॉफी था भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 30 नवंबर 2022 को प्रदान किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है मात्र 1 ही लोगों को 2022 में दिया गया है और वो आपका शरद कमल, ठीक है, शरद कमल अंचत, इसका पूरा नाम है शरद कमल अंचत को दिया गया है। शरद कमल की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 4 पदक प्राप्त किए थे टेबल टेनिस के ये महान खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन को अधिसूचित किया गया है। ये नियम कब से लागू होगा? तो ये नियम कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से आपका लागू होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 आपको याद रखना है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा 2 नवंबर 2022 को प्रकाशित किया गया था और ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को आपका 1 अप्रैल 2023 से है जो कि लागू किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन सिंह धुर्वे को किस राज्य के बैगा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के रहने वाले हैं। इनको बैगा नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। इसके अलावा बैगा नृत्य कहाँ का है? तो ये भी दोस्तों आपको याद रख लेना है, ये भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का ही नृत्य है। ठीक है, नृत्य से संबंधित आपका जो प्रश्न है आपका हर एग्जाम में आपको आता है, इस कारण आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में मस्कट में आयोजित भारतीय महिलाओं की एशिया कप में भारत का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? तो सविता पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे उप कप्तान का, तो उप कप्तान किसे बनाया गया था? तो दीप ग्रेस एक्का को बनाया गया था। ठीक है, दीप ग्रेस एक्का को बनाया गया था। कप्तान आपका सविता पुनिया को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि 21 नवंबर 2022 को किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में 21 नवंबर 2022 को किसने पद धारण किया है? तो अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यस्त शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु अगले 5 वर्षों के लिए किस नई योजना की स्वीकृति दी है? तो ये योजना का नाम है आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को स्वीकृति दी है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ व्यस्त शिक्षा के सभी पहलुओं को एकीकृत करने के लिए अगले 5 वित्तीय वर्ष यानी कि 2022 से लेकर 27 के लिए NILP को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है जिसका जो मार्केट कैप है 30 जनवरी 2022 तक 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। यानी कि भारत का पहला IPL टीम पर बताना है आपको, जिसका मार्केट कैप कितना है? 7600 करोड़ रुपए है। कब तक? जनवरी 2022 तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग है जो कि देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है, जिसका जो मार्केट में हिस्सेदारी है कितना है? 7600 करोड़ रुपए है। इसके अलावा CSK की बात करेंगे तो IPL जो 2023 हुआ था आपका, IPL 2023 हुआ था, उसका जो विजेता टीम है वो दोस्तों आपका CSK। ये CSK के जो कप्तान है आपके महेंद्र सिंह धोनी है, जिनको आपको क्या कहा जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से कहा जाता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा उप विजेता टीम की बात करेंगे तो उप विजेता आपका गुजरात टाइटंस था। ठीक है, गुजरात टाइटंस आपका उप विजेता है, जिसके कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या आपके इसके कप्तान है। इस बात को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 है जो कि आपका कहां पर आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रमंडल 2022 जो खेल है वो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर आपका बर्मिंघम इंग्लैंड हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभंकर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या था 2022 वाला का, तो आपका पेरी द बुल था। क्या था? पेरी द बुल था। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से भी आपके जो खिलाड़ी थे आपके गए थे, जिसके कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत कौर उसके कप्तान थे। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के एथलीट ने कितना पदक जीता है? तो भारत के एथलीट ने आपका टोटल 61 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से जो 22 पदक था आपका स्वर्ण था, 16 आपका क्या था? तो रजत था, 23 क्या था? तो आपका कांस्य पदक था। 61 को याद करना तो आपके संभव की बात नहीं है, ना ही मुझे याद करने या मुझे बताने में संभव है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि जो फर्स्ट पदक है किसके नाम हुआ था? तो संकेत सरगर। ठीक है, संकेत सरगर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने पुरुष की 55 kg भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो फर्स्ट वाला याद कर लीजिए। अगर इंपॉर्टेंट होगा मुझे लगेगा तो 61 पदकों का एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा विथ ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सितंबर 2022 में सितंबर 2022 में भारत का महानिवादी नियुक्त किया गया है? तो महानिवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महानिवादी होता क्या है? तो भारत सरकार का क्या होता है? मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। जिस प्रकार आप पर भी कोई केस वगैरह हो जाता होगा तो आप एक वकील रखते होंगे। ठीक है, वकील रखते होंगे, वो आपका कानूनी सलाहकार होता है। लेकिन उसी प्रकार जब भारत सरकार पर कोई केस हो जाता है तो उसका भी एक कोई ना कोई वकील तो होगा, जिसे कि हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, हिंदी में कहें तो महानिवादी कहते हैं। वही कौन है सितंबर 2022 में नियुक्त किया गया है नए? वो आपके R वेंकट रमनी
को किया गया है। आर जो वेंकट रमनी है वर्तमान में आपके भारत के महानिवादी हैं। कौन से नंबर के हैं? तो आपके 16वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 16वें नंबर के हैं। जो के वेणुगोपाल हैं, इनका स्थान आपका आर वेंकट रमनी लिए हैं। केकू वेणुगोपाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 15वां नंबर के क्या थे? आपके महानिवादी थे। इसके अलावा प्रथम अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन था? तो MC तलवार। ठीक है, MC तलवार आपका प्रथम था। इसके अलावा किस संविधान के अनुच्छेद के तहत इसका नियुक्ति किया जाता है? तो अनुच्छेद 76(1) आपको बताना है। इसके तहत केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है उसके अनुरोध पर भारत का जो राष्ट्रपति होता है उनके द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की जो विधानसभा है कितने निर्वाचित सदस्य हैं? ठीक है, कितने निर्वाचित सदस्य आपको बताना है। तो टोटल 119। ठीक है, टोटल 119 आपका तेलंगाना में विधानसभा क्षेत्र है, उसको बस याद रख लेना है। तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र को आपका तेलंगाना शासन सभा भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। तेलंगाना विधानमंडल का निचला सदन है, यानी कि आपका तेलंगाना में विधानमंडल का 2 सदन है। ठीक है, 2 सदन आपका कहीं कहीं होता है, मात्र 6 ही राज्यों में है, उसमें से एक राज्य आपका तेलंगाना है। वहां पर विधान आपका परिषद भी है और आपका विधान सभा भी है। विधानमंडल का 2 सदन होता है, इस बात को याद रखिएगा। वहां पर आपका विधानसभा में वर्तमान में 119 निर्वाचित सदस्य हैं, साथ में एक एंग्लो इंडियन समुदाय से भी नामित सदस्य हैं। इसके अलावा सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो के चंद्रशेखर राव आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि आपका 2014 में बने थे, जब आपका तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से कटकर एक नया राज्य बना था 2 जून 2014 को। उसी समय से ये आपका मुख्यमंत्री अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023 तक आत्महत्या मृत्यु दर पर कितने प्रतिशत की कमी लाने की बात कही है? तो 10% की कमी लाने की बात कही है, तो इसका राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह का एक पहला कार्यक्रम है जिसमें वर्ष 2023 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है 2021 को कब मनाया गया है? तो 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो आप बताइए कि 2022 में कब मनाया गया होगा और 2023 में आपका कब मनाया जाएगा? तो ये भी दोस्तों आपका 11 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस, वो आपका साल 2012 से प्रति वर्ष आपका मनाया जा रहा है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? तो 2008 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 24 जनवरी को हम लोग और क्या मनाते हैं? तो ठीक है, 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं और तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक आपका पंक्ति भी है जो कि बहुत ही फेमस हुआ था कि मुझे संसार में आने दो। ठीक है, मुझे संसार में आने दो ना, ऊर्जा का मुझे सृजन होता है, मैं ही संसार सृजन वाली हूँ, तुम जिसकी कोख से पनपते हो मैं वही जन्म देने वाली हूँ, मेरे होठों पर अंकुश क्यों है, मुझे भी खुल के मुस्कुराने दो, मुझे संसार में आने दो, मुझे भी सबके जैसे पढ़ना है, मुझे भी तो आगे बढ़ना है, आंखों के ख्वाब पूरे करने हैं, मुझे भी आसमान में उड़ना है, क्यों समेटे हो आरजू मेरी, मुझे भी दूर तक जाने दो, मुझे संसार में आने दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल समर्थ अभियान को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री आपके हैं नवीन पटनायक, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो IVEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? तो यह स्थान आपका भारत है जो कि तीसरा रखता है। भारतीय दवा उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और मूल्य के आधार पर बात करेंगे तो ये विश्व का आपका 14वां सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्ष में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया है? तो लगातार आपसे पूछा गया है, तो वो लगातार जो 2 वर्ष था आपका 2021 का था और 2022 का था, क्योंकि इस समय आपका कोरोना काल चल रहा था। ठीक है, तो यही लगातार 2 वर्षों में आपका जब गणतंत्र दिवस आपका आयोजित हुआ है तो आपका कोई भी मुख्य अतिथि नहीं रहा है। तो पहला जो गणतंत्र दिवस है वह आपका 26 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था, जिसमें आपके जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह
समारोह के दौरान तिरंगा झंडा फहराए थे, उस समय जो मुख्य अतिथि आए थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्णी थे। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्णी थे। वो आपके पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, इसको याद रखना है। अब तक 12 बार आपका क्या हुआ है? आपका 12 बार ऐसा गणतंत्र दिवस मना है जिसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आमंत्रित हुआ है। एक तो आपका 2021-22 था, बाकी जो 10 है आपका 1952 का था, 1953 का था, 56 का था, 57 का था, 59 का था, 62 का था, 64 का था, 66 था, 67 था और आपका 70 था। ठीक है, इसके अलावा 2023 में आपका आयोजित हुआ है गणतंत्र दिवस। उसके जो मुख्य अतिथि हैं मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी आपके 2023 के मिस्र के राष्ट्रपति आपके 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात है आपका 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जूलिया दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना के तहत 2 योजना को मर्ज कर दिया है और पूरक पोषण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मिशन पोषण 2.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आम बजट प्रस्तुत करते हुए पूरक पोषण कार्यक्रम यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत किया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिशन है आपका मिशन वर्ष 2008-18 में प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था मिशन पोषण। ठीक है, इसके बाद मिशन पोषण 2.0 आया 2021 में, जिसमें दोनों को आपका मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत आपका किस वर्ष हुआ था? तो खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल हुआ आपका उसका जो शुरुआत है आपका 2022 में हुआ था, तो राइट आंसर आपका 22 हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका गुलमर्ग में और लेह में आयोजित हुआ था। ठीक है, संयुक्त रूप से आपका गुलमर्ग जो कि आपका जम्मू कश्मीर ले लेकिन लद्दाख में आपका आयोजित हुआ है। इसके अलावा आपका एक है खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, ये आपका था खेलो इंडिया शीतकालीन गेम। एक है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका शुरुआत आपका 2018 में हुआ था दिल्ली में। एक है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका शुरुआत 2020 में हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, इसके अलावा खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है वो आपका 2023 में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, जिसका विजेता आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जो हुआ है वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आपका विजेता बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था और विजेता आपका पंजाब यूनिवर्सिटी बना था। बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2023 का। इसका जो आयोजन है आपका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। संस्करण आपका तीसरा था। 10 से 14 फरवरी 2023 तक आपका आयोजित हुआ है। इसके अलावा इसका जो आपका जो खेल कराता है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत होता है, जिसके जो मंत्री उस समय थे या भी हैं अनुराग सिंह ठाकुर। कुल कितने प्रतियोगिताएं हुआ था? तो 11 प्रतिस्पर्धाएं आपका इसका हुआ था। टॉप पर कौन रहा था? तो जम्मू कश्मीर रहा था। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे आपका हिमाचल प्रदेश रहा था। जम्मू कश्मीर टोटल 76 पदक अपने नाम किया, महाराष्ट्र आपका 27 और हिमाचल प्रदेश 31 पदक के नाम तीसरे स्थान पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियन में दोहरा स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम कमाया है? तो नीतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नीतीश कुमार जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं। 27 दिसंबर 2021 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को दोगुना किया था। नीतीश ने अपने साथी तरुण के साथ मिलकर पैरा ओलंपिक खेल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और मनोज सरकार को पुरुष डबल फाइनल्स में सीधे सेटों में 21-19 और 21-11 से हराया था। इससे पहले नीतीश कुमार ने पुरुष सिंगल वर्ग में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में उभरते सितार फंड को किसने आपका पंडित किया है या खंडित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एक्सिस बैंक और सिडबी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंडिंग किया है था तो इसका राइट आंसर एक्सिस बैंक और सिडबी हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुख फर्मा और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितार फंड यूएसएफ, ठीक है, यूएसएफ लॉन्च किया था। फंड का जो उद्देश्य था सूक्ष्म लघु और मध्यम कंपनी को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना,
फंड की स्थापना एक्जिम बैंक और सिडबी ने किया था। ये योजना उत्तर प्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज्य में एमएसएमई की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर किस साल के बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली पहली एकमात्र टीम बन गई है? तो 1988 में। ठीक है, 1988 में आपका पहले हराया था। इसके बाद आपका हाल ही में 2020 या 22 में खेला गया था, उसमें आपका हराया था। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की बात करेंगे, उसका जो विजेता बना था आपका ऑस्ट्रेलिया ही बना था, वो विजेता अपना देश भारत था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने टोटल 96 स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और टोटल पदक की बात करेंगे तो 207 पदक अपने नाम किया था। लगातार 5वें और पैरा ओलंपिक पदकों की संख्या में शीर्ष स्थान पर आपका ये चीन है जो कि रहा था। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 के बारे में हम लोग नीचे भी चर्चा करेंगे, फिर भी कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है उसमें कुल कितना देश था? तो 162 देशों में भारत कुल मिलाकर पदक तालिका में कितना स्थान रहा? तो 24वां रहा। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग कितना रहा? तो 24वां रहा। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन कौन था? ध्वजवाहक एक आपका उद्घाटन समारोह का अलग होता है, समापन समारोह का अलग होता है। तो उद्घाटन समारोह में आपका भाला फेंक जो खिलाड़ी थे टेकचंद, वो आपके ध्वजवाहक थे, और समापन समारोह के आपके निशानेबाजी अवनी लखेरा थे जो कि आपका क्या थे? आपका ध्वजवाहक थे। इसके अलावा भारतीय थीम का जो गीत था क्या था? कर दे कमाल, यह आपका गीत था जो कि संजय सिंह के द्वारा गाया गया था। भारत टोटल 19 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से 5 स्वर्ण था, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना देश के मेंटर कार्यक्रम किस कक्षा पर लागू होगा? तो ये आपका 9 से 12वीं। ठीक है, 9 से 12वीं कक्षा पर यह आपका लागू होगा। ठीक है, दिल्ली सरकार ने अपने सभी स्कूलों में लागू होने वाली देश के मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत किया था, जिसका उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को युवा सलाहकार प्रदान करना है, उन्हें उनकी उस शिक्षा और करियर पथ पर मार्गदर्शन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है, लेकिन उस समय का जो ऑप्शन आपका दिया गया था अनिल प्रकाश जोशी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। यह दिसंबर 2021 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड आपका दिया गया था, 2021 प्रदान किया गया था। यह यह वार्षिक पुरस्कार हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा 2005 से दिया जा रहा है। 2005 में स्थापित किया गया था। हार्मनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करता है। इस पुरस्कार के लिए जो प्राप्तकर्ता है कौन कौन है? तो एक तो आपका देश डेनमार्क था, जिसे कि पर्यावरण स्थिति को बढ़ाने हेतु दिया गया था। एक आपके डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी थे, तुलसी गोड़ा थे, इसके अलावा आपके जुमुना टुड्डू थे, इनको लेडी टार्जन भी कहा जाता है। एक आपके विद्युत मोहन थे, जिसको कि अर्थ शॉर्ट प्राइज 2021 के भी विजेता रह चुके हैं। एक आपके सुवाजित मुखर्जी हैं, जिसे कि ग्रीन मैन ऑफ मुंबई कहा जाता है। एक आपका पानी फाउंडेशन जो कि एनजीओ है, जो कि महाराष्ट्र का है, उसको दिया गया था। एक आपका प्लास्टिक पोल्यूशन कोलिएशन, प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त विश्व की दिशा में काम कर रहा है, एक वैश्विक संगठन है, उसको दिया गया था। एक आपका है मिशियो म्यूनिक, जो कि जर्मनी स्थित एक संगठन है। एक आपका है वी फॉरेस्ट, जो कि बेल्जियम में स्थित एक संगठन है। एक है आपका विनीसा उमाशंकर, एक है आपका आधा जोशी, जो कि राइट ग्रीन के संस्थापक हैं। एक है आपके रिद्धिमा पांडे, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। इन लोगों को दिया गया था आपका यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी कोटा को निलंबित कर दिया है? तो महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में मंजम जुगोटी को कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर आपका पद्मश्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की ट्रांसजेंडर थी कौन? फोक डांसर मंजमा जोगाटी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कर्नाटक जनपद एकेडमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष है, अभी भी है। इसके अलावा मंजमा जो जोगाटी है, उनका जो असली नाम है आपका मंजुनाथ सेठी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु फिल्म RRR में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये जो गीत है आपका MM किरवानी के द्वारा निर्देशित किया गया था। तो राइट आंसर आपका MN किरवानी हो जाएगा। इसके अलावा आपका कार्तिकी गोंजलविस और गुनीत मोंगा को 2023 में शॉर्टकट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। इसके अलावा भारत के लिए
पहले जो ग्रैमी अवार्ड है वो आपका 1968 में पंडित रविशंकर ने वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए अवार्ड जीता था। इसके अलावा भारत का जो पहला ऑस्कर है वो आपका दिया गया था भानुमथैया को 2082 के द्वारा प्राप्त किया गया था। इसके अलावा 2023 में जो ग्रैमी अवार्ड है आपका रिकी केज को दिया गया था, द डिवाइन आपका एक इनका क्या है आपका एल्बम है उसके लिए दिया गया था। ये भी प्रश्न न जाने कितनों बार आपका एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि 17 से 22 जनवरी 2023 तक द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर्य अभ्यास एमपेक्स 2023 है जो कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपका आयोजित किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ, तो काकीनाडा में। ये आपका भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा किया गया था। भारत और थाईलैंड के बीच आपका संयुक्त सेना अभ्यास एक सिमेक्स है जो कि भारत और सिंगापुर के सेनाओं के बीच 26 से 27 अक्टूबर 2022 तक विशाखापट्टनम में तथा 28 से 30 अक्टूबर बंगाल की खाड़ी में 2 चरण में आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के लिए कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपायों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का क्या नाम था, तो स्माइल योजना इसका नाम था। और ये योजना है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जो भिक्षाटन करने वाला जो राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आपका नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मा जो रेड्डी है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध आपके नर्तक हैं, तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी में महारत हासिल करने वाले गुरु वेम्बती चिन्ना सत्यम को भी 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राधा रेड्डी कुचिपुड़ी के मशहूर नृत्यांगना थी जिन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका कुचिपुड़ी से सम्मानित पद्म अवार्ड से सम्मानित आपके कुछ नर्तक थे। नेक्स्ट है कि किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद कर एक योजना प्रारंभ की है, तो शक्ति नीति इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस नीति के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से करार किया गया था। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की पहल एक योजना है नीट 2.0। ये भी पूछा था कि नीट 2.0 है जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने हेलोजन खंड के फ्लोरीन का नाम दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका लिनियस पॉलिंग। ठीक है, लिनियस पॉलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन और आपका क्या है नियोन आपका आता है हीलियम खंड में। इसके अलावा ये सभी क्या है, तो अक्रिय गैस समूह 18 में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो 101वां आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का जो रैंक है आपका 107 है। इसके अलावा भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है उसका 99 है, नेपाल का 81 है, बांग्लादेश का 84 है। नेक्स्ट है आपका कि मित्रा योजना की घोषणा पहली बार 2021-22 में केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किया गया था, तो वस्त्र उद्योग इसका आपका राइट आंसर था। इस योजना के तहत भारत में 7 राज्यों में टेक्सटाइल प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जाएगा और तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भारत के लोगों को कृषि के बाद असंगठित क्षेत्र में दूसरा सर्वाधिक रोजगार मुहैया कराने वाला ये सेक्टर है वस्त्र उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21-22 संतोष ट्रॉफी अपने नाम किया है, तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। केरल जो है आपका 21-22 में जो आपका ट्रॉफी हुआ था संतोष ट्रॉफी, उसको अपने नाम किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2022-23 तो 2022-23 का जो विजेता था वो आपका कर्नाटक था और उप विजेता कौन था, तो वो आपका मेघालय था। इसके अलावा इसका जो संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल है 2022-23 वाला वो आपका सऊदी अरब में खेला गया था किंग फहद स्टेडियम में। इसके अलावा 2022 की तो बात हम लोग कर लिए, 22 मतलब 2021-22 उसका ट्रॉफी केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर, यानी कि उप विजेता आपका कौन था, तो पश्चिम बंगाल था। ठीक है, इसका जो फाइनल है 2021 आपका 21-22 का वो केरल के मलपुरम के मजेरी पायनाड स्टेडियम में खेला गया था। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी का जो सबसे ज़्यादा बार जो खिताब अपने नाम किया है और सबसे जो सफल टीम है वो आपका कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। लगभग अभी 32 बार आपका खिताब है जो कि अपने नाम कर लिया है। 1941 में ये ट्रॉफी है जो कि आपका शुरू हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और ये किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित आपका ये ट्रॉफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा गया था, तो ये 208 चीतों को छोड़ा गया था। और ये 8 जो चीता है वह लाया कहाँ से गया था, तो नामीबिया से लाया गया था। नेक्स्ट है कि श्री ओम प्रकाश मिठरवाल को
किस खेल में 2022 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में इन्हें शूटिंग, ठीक है, शूटिंग के क्षेत्र में आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो अर्जुन जो पुरस्कार है खेलकूद 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के तौर पर दिया जाता है और 2022 में टोटल 25 लोगों को दिया गया है। इन 25 लोगों का नाम है जो कि एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सुश्री सीमा पुनिया जिन्हें कि एथलेटिक्स में दिया गया है, श्री एल्डोज पोल जिन्हें कि एथलेटिक्स में दिया गया है। इसके अलावा एथलेटिक्स में आपका श्री अविनाश मुकुंद सेवल को भी दिया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपका है 2 बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से किसे किसे दिया गया है? तो लक्ष्य सेन को दिया गया है और श्री प्रणय HS को दिया गया है। इसके अलावा बॉक्सिंग से भी आपका 2 लोगों को दिया गया है, वो आपका श्री अमित को दिया गया है एंड सुश्री निखत जरीन को दिया गया है। इसके अलावा शतरंज में आपका सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को दिया गया है, जो कि आपका पूछा भी जा चुका है। ये आपका प्रदीप कुलकर्णी वाला। शतरंज को आपका श्री R प्रगनंदा को दिया गया है। हॉकी में दीप ग्रेस एक्का को दिया गया है। दीप ग्रेस एक्का के बारे में अभी हमने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। इसके अलावा जूडो में आपका सुशीला देवी को, कबड्डी में आपका साक्षी कुमारी को, लॉन बॉल में आपका नैन मौनी में सुकैया को, मलखम्ब में आपका सागर कैलाश ओवलकर को, शूटिंग की बात करेंगे तो इला वेनिल वोला रिवान को, शूटिंग में दिया गया था आपका ओम प्रकाश मिठरवाल को, टेबल टेनिस में आपका सुश्री अकुला को दिया गया है, भारोत्तोलन में आपका विकास ठाकुर को दिया गया है, कुश्ती में आपका अंशु को दिया गया है, कुश्ती में ही आपका सरिता को दिया गया है, वुशु में आपका प्रवीण को दिया गया है, पैरा बैडमिंटन में आपका मानसी गिरीश चंद्र जोशी को दिया गया है, एंड पैरा बैडमिंटन में आपका तरुण धिल्लो को दिया गया है, पैरा तैराकी में आपका स्वप्निल संजय पाटिल को दिया गया है और वधिर बैडमिंटन में आपका सुश्री जलिन अनिका जे को दिया गया है। इन 25 नाम को आपको मुंह जबानी याद रखना होगा जब आपका एग्जाम 2022-23 में कंडक्ट हो रहा होगा तब, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नामकरण है प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के जो मुख्य पात्र थे अर्जुन, उनके नाम पर रखा गया था। पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका जो प्रश्न है वो फ्रेंड्स है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो भारत ने 73वां गणतंत्र दिवस आपका 2022 में मनाया है। 74वां कब मनाया है? 2023 में मनाया है। मुख्य अतिथि कौन है? तो हमने आपको भी बताया है। इसके अलावा मुख्य अतिथि कौन है? तो यहाँ भी लिखा हुआ है अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के मुख्य राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा पहला गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? इंडोनेशिया के आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर सुकर्णी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता है? तो मोआ सुमवोंग इसका आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसको 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि खेला गया है? तो आपका जनवरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि आपका खेला जाता है। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया ग्रैंड स्लैम है, जिसका शुरुआत कब हुआ है? तो 1905 में हुआ है। यह प्रत्येक एक वर्ष की शुरुआत में जनवरी में खेला जाता है मेलबोर्न में। इसके अलावा यह आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन के शीर्ष जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा बार यानी कि 10 बार अभी तक नाम अपने हासिल कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आता है फ्रेंच ओपन। ये इसका जो पूरा नाम है या आधिकारिक नाम है आपका रोलैंड गॉरस है। इसका शुरुआत आपका 1891 में हुआ था। 1897 में महिलाएं इसमें भाग लेना शुरू किया था और क्ले कोर्ट पर यह खेला जाता है। कब खेला जाता है? तो वर्ष मई जून में खेला जाता है, पेरिस में खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का सर्वोच्च बार खिताब जो अपने नाम किया है राफेल नडाल लगभग 14 बार। इसके अलावा राफेल नडाल को लाल बाजी का बादशाह यानी कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और महिला एकल में बात करेंगे तो सर्वाधिक 7 बार खिताब अपने नाम की है क्रिस एवर्ट, ठीक है। इसके अलावा एक होता है विंबलडन ओपन, जो कि इन चारों में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है, विंबलडन उसी प्रकार सबसे पुराना है। शुरुआत आपका 1867 में हुआ है। यह खेला जाता है जून जुलाई में ग्रास कोर्ट पर। रोजर फेडरर अब तक सर्वाधिक 8 बार पुरुष एकल का विंबलडन खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच 7 बार विंबलडन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। महिला एकल में बात करेंगे तो मार्टिना नवरातिलोवा यह सर्वाधिक 9 बार अपने नाम किया है।
इसके अलावा एक क्या होता है आपका यूएस ओपन, जो कि आपका विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। 1881 में शुरू हुआ था, महिलाएं 1887 में भाग लेना शुरू की थी। ये आपका अगस्त सितंबर में खेला जाता है न्यूयॉर्क सिटी में। इसके अलावा ये किस पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम 2022-23 विजेताओं की सूची को देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो हुआ था अभी आपका जनवरी में, पुरुष एकल जो विजेता है आपका नोवाक जोकोविच है, महिला एकल आपका अरियाना सेवालेंक है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2023 भी हो गया है, जिसके विजेता भी नोवाक जोकोविच हैं, और आपके महिला एकल आपके ईगा स्विटेक हैं। इसके अलावा विंबलडन ओपन और यूएस ओपन अभी तक नहीं हुआ है, तो ये आपका 2022 का ही डेटा है। 2022 में आपका कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल में और मार्केटा वोंद्रोसोवा आपका महिला एकल में, यूएस ओपन 2022 का भी आपका अल्कराज गार्फिया आपका पुरुष एकल में, महिला एकल में ईगा स्विटेक। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक तो 2 से 3 बार आप लोग सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA अपने सरकार से देश के डैश के लिए इको पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ करने की सिफारिश की है, तो गीगा वर्कर्स के लिए। किसके लिए, तो गीगा वर्कर्स के लिए। ठीक है, भारत ने पेंशन फंड नियामक ने संघीय सरकार से देश के गीगा श्रमिकों के लिए यूको जैसी पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है, जिसका जो लक्ष्य है कुल कार्यबल के लगभग 90% को पेंशन दायरे में लाना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है, तो पहला जो थॉमस कप है 2022 वाला वो और कोई नहीं अपना देश भारत है, जो कि अपने नाम किया था। तो राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। हराया किसे था, तो 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से अपने हराया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक जो विजेता हैं आपके लक्ष्य सेन ने पहले पुरुष एकल में इंडोनेशिया के एंथनी सिनुसुका गिटिंग को 8-21 से 21-17 से 21-16 से हराकर भारत को 1-0 से भारत आपके दिलाया था। इसके अलावा भारत आपका इससे पहले सेमीफाइनल में तो पहुंचा, लेकिन फाइनल नहीं जीत पाता। वो फाइनल में कब कब पहुंचा, तो 52 में, 55 में और 89 में पहुंचा था। ठीक है, इसके अलावा थॉमस जो कप है आपका किस खेल से संबंधित है, तो पुरुषों का बैडमिंटन से ये कप है जो कि आपका संबंधित है, जो कि 1982 से हर 2 साल में आयोजित आपका होता रहा है। इसके अलावा उबेर कप की बात करेंगे तो उबेर कप आपका महिलाओं का बैडमिंटन का चैंपियनशिप है, जो कि 1956-57 से प्रत्येक साल आपका प्रत्येक 2 साल पे आपका आयोजित होता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऋतुराज जो अवस्थी हैं, इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा 2018 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति VS चौहान की सेवानिवृत्ति के बाद 22वें विधि आयोग के पद जो खाली था, जो कि अब भर दिया गया है ऋतुराज अवस्थी के आने से। नेक्स्ट है कि किस योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 तक आइकॉन समारोह के रूप में किया गया था, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया था। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि PMSYM पेंशन योजना के तहत का एक पहल है। उमंग ऐप पर इस श्रम को भी लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत असंगठित क्षेत्र के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिकों ने अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 से 24 रुपये जमा कर सकते हैं, और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन है जो कि दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नीति शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए दिया गया था, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए दिया गया था। इसके अलावा अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी के साथ साथ आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से भी ताल्लुकात है जो कि रखती हैं। वो भारत के कई शास्त्रीय नृत्य रूपों के माध्यम से नवीन विचारों को प्रस्तुत करने में रचनात्मक का उपयोग करने की क्षमता के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। नवंबर 2021 में राष्ट्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए अभिनंदन सरोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसूचित जाति के लिए उन विद्यार्थियों के लिए 2022 में कौन सी योजना शुरू किया गया जो अच्छे विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकें, तो राइट आंसर आपका श्रेष्ठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू किया है, इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में प्रलय शिक्षालय योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार 7 फरवरी 2022 को प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ओपन एयर कार्यक्रम यानी कि पढ़ रहे शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल शुरू किया है। ठीक है, इसमें आपका 1 से 5 को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए परियोजना का ये हिस्सा है। इसके अलावा शिक्षालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में सोमा आपका हर घर वाला जिला कौन बन गया है? तो जिला आपका चंबा बन गया है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का एक आपका जिला है, आकांक्षी जिला है, जो कि सोमा हर घर वाला जिला बन गया है। और भारत का सोमा अगर स्मार्ट सिटी वह पूछे तो आपका शिलोंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब से कब तक आयोजित हुआ है? तो 2022 आपका 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित हुआ है, जिसमें आपका भारत 61 पदक अपने नाम किया था। ये पहले भी हमने आपको बता चुका है। 2022 का ये जो राष्ट्रमंडल खेल था आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। इसके अलावा जो पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है वो आपका हुआ कहाँ पर था? मिल्टन में, कनाडा का शहर है। इसके अलावा 1930 में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 4 साल पर यह आयोजित होता है, तो जो 26 वाला आपका ऑस्ट्रेलिया में यह आपका आयोजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अदिति मंगलदास को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए नृत्य प्रदर्शन के लिए महारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने प्रसिद्ध गुरु श्रीमती कुमुदिन लखिया और पंडित बिरजू महाराज से व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो थाईलैंड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी को अपनाकर एतिको पक्का खिलौना बनाने की प्रारंभिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्रयास हेतु 2023 में पद्म पुरस्कार जीता है? इन्हें कि पद्म श्री दिया गया था, 2023 में सीवी राजू को दिया गया था। तो राइट आंसर सीवी राजू हो जाएगा। इसके अलावा जो पद्म पुरस्कार है आपका, ठीक है, वो दोस्तों टोटल आपका 96 + 15। ठीक है, 96 प्लस कितना हो गया? 915, यानी कि टोटल कितने लोगों को दिया गया है? तो 111 लोगों को दिया गया था, जिसमें से पद्म जो भूषण है, विभूषण आपका 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्म श्री टोटल 96 लोगों को दिया गया है। तो उन 96 लोगों में से प्रमुख को आपको याद रखना है, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पद्म जो भूषण 6 लोगों को दिया गया है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया था मरणोपरांत, इन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। एक आपका जाकिर हुसैन को दिया गया था, तबला वादक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा, जिन्हें दिया गया था 2023 में तबला कला के क्षेत्र में। श्री MS कृष्णा को दिया गया था सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत दिया गया था दवा के क्षेत्र में। इसके अलावा श्रीनिवास वरदान को दिया गया था विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और मुलायम सिंह यादव को दिया गया था सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये तो आपका पद्म भूषण था, जिसे 6 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण आपका 9 लोगों को दिया गया है। श्री S भरप्पा को साहित्य एवं शिक्षा में, कुमार मंगलम बिरला को व्यापार एवं उद्योग में, श्री दीपक धर को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, श्रीवाणी जयराम को कला के क्षेत्र में। इनका फरवरी 2023 में निधन भी हो गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला है स्वामी चिन्ना जियर को अन्य अध्यात्म के क्षेत्र में, सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में, कपिल कपूर को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, सुधा मूर्ति जी को सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में और श्री कमलेश D पटेल को अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। इन सभी को आपको याद रखना है। बाकी पद्मश्री 96 लोगों को दिया गया है, उनमें से इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे कि आपका CV राजू को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ की है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने का एक अभियान है। तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुआ है? तो 2019 में हुआ है। इस योजना के तहत किसानों को कितने रुपए की आर्थिक मदद की जानी थी सालाना? तो आपका 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोमेटी है निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 हो जाएगा। जिस प्रकार पेरीदबुल आपका किसका था? पेरीदबुल आपका राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था, उस प्रकार आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 है जो आपका उसका शुभंकर क्या है? तो सोमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत को टोटल 19 पदक अपने नाम किया था। ठीक है, कितने पदक?
आपका 19 पदक। स्थान की बात करेंगे तो 24वां स्थान आपका नाम किया था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करेंगे तो इसका शुभंकर आपका क्या था, मिराटोवा इसका शुभंकर था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था, तो हरियाणा में आपका ऑप्शन दिया गया था जो कि नहीं हुआ था। किन किन राज्यों में हुआ था, तो 2022 में आपका कहाँ कहाँ हुआ है, तो पहला पे गुजरात, दूसरा पे हिमाचल प्रदेश, तीसरा पे उत्तराखंड, चौथा पे उत्तर प्रदेश, पांचवा पे गोवा, छठा पे गुजरात, ठीक है, इन सब आपका पंजाब, इन सभी जगहों पर 2022 में आपका विधानसभा चुनाव हुआ है। 2023 में कहाँ कहाँ होना है, तो 9 राज्यों में होना है, जैसा कि मध्य प्रदेश में होना है, राजस्थान में होना है, छत्तीसगढ़ में होना है, कर्नाटक में हो गया है, तेलंगाना में होना है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन 9 राज्यों में आपका 2023 में आपका विधानसभा चुनाव होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि FC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होना है, तो कौन सा देश में हुआ है, तो भारत में हुआ है। इस प्रतियोगिता में जो विजेता बना था आपका चीन बना था, वो विजेता कौन बना था, दक्षिण कोरिया आपका वो विजेता बना था। यह आपका 20वां संस्करण था, इसको भी आप लोग याद रखना है। कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरी बार होगा जब भारत है कि आपका इस प्रतियोगिता का मेजबानी कर रहा होगा। पहली बार इसने आपका 1989 में किया था। कब से कब तक ये आपका हुआ है, तो 20 जनवरी 6 से लेकर 6 फरवरी 2022 तक का ये आपका टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आगामी खेलों का जो आयोजन हुआ है, आयोजन होना है, कहाँ कहाँ होना है उसको एक नज़र हम लोग देख लें। तो एशियाई खेल 2022 है जो कि आपका 2023 में होना है। कहाँ पर होना है, तो हांगजो चीन में। 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा, तो नागोया जापान में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो 2020 वाला कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में। 2024 का कहाँ होगा, फ्रांस पेरिस में। शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो 2022 कहाँ हुआ, बीजिंग चीन में। 26 का कहाँ होगा, मिलान और काटिना डी एम्पेजो में, जो कि इटली का एक शहर है। इसके अलावा ICC विश्व कप क्रिकेट की बात करेंगे जो कहाँ होगा, 2023 में भारत में, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू होना है। ICC विश्व कप T20 की बात करेंगे 2020 में कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करेंगे 2021 में कहाँ हुआ, न्यूजीलैंड में। इस प्रकार आपको फीफा फुटबॉल विश्व कप को याद रखना है, 2022 को कहाँ हुआ, तो कतर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है सबसे अधिक गरीब है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिहार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो गरीब है कौन सा है, तो आपका बिहार ही है। इसके अलावा ये आपका जो नीति आयोग का जो आपका सूचकांक था MPI का, ये आपका दूसरा था, ठीक है। इसके अलावा MPI प्रति व्यक्ति उपभोक्ता उपयोग के आधार पर गरीबों का आकलन करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरीबों की संख्या में गिरावट आई थी। सबसे अधिक गिरावट आपका बिहार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये आपका PM डिवाइन योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया था, तो जैसा कि हमने ऊपर 25 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के नाम और उनके संबंधित खेलों से चर्चा किया था, जिसमें से प्रदीप कुलकर्णी आपका शतरंज का एक खिलाड़ी थे और इसके अलावा शतरंज से आपका R प्रगनंदा को भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 के ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है, तो स्मृति मंधाना जी को किया गया था। तो राइट आंसर आपका स्मृति मंधाना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ICC वुमेन्स एज क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 आपका नेट सिविर को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड की थी, ठीक है। इसके अलावा ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया था, सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। इसके अलावा ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर या ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया था, तो बाबर आजम को दिया गया था। ये जो नाम आपका दिया गया था ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये आपका सर गारफील्ड सोबर्स के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमने 2 से 3 बार चर्चा कर लिया है, अब्दुल फतह अल सीसी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के किस संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है, तो आपका 7वां संस्करण, ठीक है। 7वां संस्करण था और आपको 7 श्रेणियों में यह आपका डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 से जो कि दिया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया था, तो राइट आंसर अंशु मलिक आपका हो जाएगा, ठीक है। अंशु मलिक की बात करेंगे तो फ्री स्टाइल भारतीय महिला पहलवान है, जो कि भारतीय राज्य कहाँ से बिलोंग करती है, तो
हरियाणा से। नेक्स्ट है कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुव निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? तो ये हमने पहले भी चर्चा किया था, वैगा नृत्य के आपका ये संबंधित है। वैगा नृत्य मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य की बात करेंगे तो राई, मांझ, मटकी नृत्य आता है। इसके अलावा अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई महिलाओं के लिए कौन सी उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया है? तो समर्थ। ठीक है, समर्थ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी मंत्री ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ किया है। इसके अलावा एक आपका ई शक्ति आपका नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया एक स्कीम है जो कि स्वयं सहायता समूह का डिजिटलीकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि श्री कैलाश सागर कैलाश ओवालकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित के कारण खबरों में थे? तो मालखम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका माना उरू माना बाड़ी। ठीक है, माना उरू माना बाड़ी योजना किस राज्य का प्रमुख योजना है? तो तेलंगाना का यह योजना है। राइट आंसर हो जाएगा। माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राज्यों में स्कूल के बुनियादी ढांचों का निर्माण करेगा। इससे 7,289 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है। 19.84 लाख से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा तेलंगाना राज्य का स्थापना 2014 में 2 जून को हुआ था। इसके अलावा इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम शुरू की जाएगी। नेक्स्ट 1 दिसंबर 2021 में अंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में रही। वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका अल्पाइन स्विंग। ठीक है, आपका अल्पाइन स्विंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका अनाहत सिंह है जो कि आपका स्क्वैश से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि कौन सा देश 2031 का विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2031 का पूछा गया है वहाँ पर, तो भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से मेजबानी करेगा। 2023 का भी आपका भारत ही कर रहा है। 2027 की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे करेगा। 2024 का महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा 2024 का जो आपका वर्ल्ड कप होगा T20 वर्ल्ड कप, वो आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता करने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है 2015 में हरियाणा से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल करों में क्षमता की कमी की समस्या को एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए किन 2 लंबी दूरी के मालगाड़ियों का शुभारंभ किया है? तो त्रिशूल और गरुड़ इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी की बात करेंगे तो सुपर वास्को है। भारत के सबसे फास्ट ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन 18 है जिसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। और पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो आपका दिल्ली से बनारस के बीच चलाया गया था। बजट 2023-24 में आगामी 3 वर्षों में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की बात हो रही थी? तो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की बात हुई है। नेक्स्ट है कि मेडिकल टूरिज्म संगठन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्य में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 10वां स्थान दिया गया है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के द्वारा भारत को विश्व के 46 गंतव्य में से वर्ष में 2021 के लिए भारत चिकित्सा पर्यटन सूचकांक मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI में 10वां स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध मणिपुरी नृतंगना श्रुति बंदोपाध्याय को किस उपलब्धि के संदर्भ में सही कथन का चयन करना था? जो कि आपका राइट आंसर 2020 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, वो कथन आपका सही था। नेक्स्ट है कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? जो कि पहली क्लास तक के लिए प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम है, तो विद्या प्रवेश इस योजना का नाम है। नेक्स्ट है कि मीनाक्षी चित्तरंजन को वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकेडमी किस नृत्य के लिए दिया गया था? तो जो मीनाक्षी चित्तरंजन है उनका जो नृत्य शैली आपका है भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के पांडुनट शैली के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट क्यों लिखा? तो आपको याद रख लीजिएगा कि जो पांडुनट जो शैली है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया है? तो टोटल आपका 162 देशों ने भाग लिया है। इसको याद रखिएगा, 162 देशों ने। यह आपका 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था। खिलाड़ियों की बात करेंगे तो 4500, 22 खेल की बात करेंगे तो 22, स्पर्धा की बात करेंगे तो 540। ठीक है, इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में कितने टीम ने भाग लिया है? तो 205। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इससे आपको यह पता चलता है कि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक दोनों एक ही जगह पर हुआ था। इसके अलावा पैरा ओलंपिक का जो आयोजन है 24 अगस्त 5 से लेकर 5 सितंबर 2022 तक आपका हुआ था। ठीक है, इसके अलावा
इस बार के पैरा ओलंपिक में 5 नए देश को शामिल किया गया था। एक आपका भूटान, दूसरा मालदीव, तीसरा ग्रेनाडा, चौथा पराग्वे और आपका पराग्वे, सेंट विसेंट और आपका ग्रेनाडिनेस्टी। ठीक है, आपका कितना हो गया, इस बार 5 नए देश शामिल किया गया था। तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 या 6 हो गया। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में भारत की बात करेंगे तो भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा 1968 में लिया था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में आपका इस बार तो 19 पदक जीता है, लेकिन उससे पहले भारत ने 12 पदक ही अपने नाम किया था। ठीक है, इसके अलावा भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। भारत ने 19 पदक अपने नाम किया था, 24वां स्थान आपने हासिल किया है। 508 तो 6 कांस्य पदक नाम किया था। इसको हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो अभी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि गुरु शशिधर आचार्य को निम्नलिखित में से किसने उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो छऊ डांस के लिए। ठीक है, छऊ डांस के लिए सम्मानित किया गया था। सरायकेला का छऊ गुरु शशिधर आचार्य को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020-21 का पद्मश्री सम्मान आपका प्रदान किया था। 5 साल की उम्र में से छऊ के लिए जीवन होम करने वाला शशिधर पिता ही उनके गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्रीलंका की वजीरा चित्रासन को निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया था? ठीक है, किसके लिए किया गया था? तो आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए किया गया था। 2020 का जो पद्मश्री पुरस्कार है आपका श्रीलंका की 2 महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा पहला तो आपका जो पुरस्कार है डॉक्टर वजीदा चित्रसन को दिया गया था नृत्य में लिए। इसके अलावा स्वर्गीय प्रोफेसर इंद्र दसानके को दिया गया था हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 MPI किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष आपके सुमन कुमार बेरी हैं। CEO कौन है? तो आपके BBR सुब्रमण्यम हैं। अध्यक्ष की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के अनुसार आपका सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार आपका सबसे गरीब राज्य है। नेक्स्ट है कि एन वी रमना को 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वो किस क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका राइट आंसर 48वां हो जाएगा। एन वी रमना आपका 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा आपके 39वें नंबर के यू ललित थे और 50वें नंबर यानी कि वर्तमान में आपके हैं DY चंद्रचूड़। इसके अलावा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो कौन थे? जस्टिस हीरालाल कानिया आपके प्रथम नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा किस वर्ष की कमियां या बजट में किया गया था? तो 2020-21 के बजट में आपका किया गया था। इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत कितने वर्ष की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने को लक्ष्य रखा गया है? तो 3 साल। ठीक है, 3 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैभव ने 17 सितंबर 2021 को रेल कौशल विकास योजना का शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में एक कार्यक्रम है और भारतीय रेलवे 3 साल की अवधि में लगभग 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली नाविक कौन है? तो नेत्रा कुमारन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रा कुमारन एक भारतीय नाविक है। उन्होंने 2020 में मियामी में विश्व कप नौकायन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। वो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भी पहली भारतीय नाविक है। एवं जनवरी 2020 में नेत्रा कुमारन सेलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और कुमारन ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में नौकावान के लेजर रेडियल वर्ग में भी भाग लिया है। नेक्स्ट आपका है कि 2020 में आपका ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो टोक्यो में आपका हुआ था, ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा कब से कब तक हुआ था? तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच आयोजित हुआ है। यह आपका 32वां संस्करण था। यह आपका प्रस्तावित हुआ था 2021 में। ठीक है, लेकिन हुआ है 2022 में कोरोना के कारण। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो आपका MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान थे मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, लेकिन समापन समारोह के ध्वजवाहक आपके बजरंग पुनिया जी थे। इसके अलावा इस बार भारत ने 7 पदक अपने नाम किया था। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक अपने नाम किया था, जिसका रिकॉर्ड इस साल तोड़ा था। इसके अलावा भारत के संपूर्ण पदक की बात करेंगे, प्रदर्शन की बात करेंगे तो आपका स्वर्ण पदक आपका नीरज चोपड़ा जी ने लाया था। भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कितना मीटर स्कोर के साथ ही हासिल किया था? तो
58 मीटर का स्कोर अपने नाम किया था। इसके अलावा रजत पदक की बात करेंगे, महिलाओं की 49 किग्रा भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने एन पुरुष की फ्री स्टाइल 50 केजी में कुश्ती में आपके रवि दहिया जीते हैं। इसके अलावा कांस्य पदक की बात करेंगे तो महिला वेल्टरवेल्ट मुक्केबाजी में लवलीना बोर्गोहेन ने, महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने, पुरुषों की 65 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने, पुरुष हॉकी भी आपका कांस्य पदक ही जीता था पुरुष हॉकी टीम ने। इसके अलावा भारत ने 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य अपने नाम किया था। अगला ओलंपिक 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना है। 33वां यह आपका ओलंपिक होगा, जिसका जो प्रस्तावित डेट है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक रखा गया है। इसके अलावा इसमें जो ओलंपिक हुआ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा 113 आपका पदक अपने नाम किया था, जिसमें से 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य था। चीन आपका सेकंड था। भारत की बात करेंगे तो 48वां स्थान लाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 का, तो आपका द्युति चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिसंबर 2022 में, तो पीटी उषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन भी है, साथ में महिला भी है। पीटी उषा की बात करेंगे तो भारत की सबसे सफल ट्रैक और फील्ड एथलीटों में से एक है। एशियाई खेल में उनके नाम 4 स्वर्ण हैं, 7 रजत पदक भी हैं। और पीटी उषा लॉस एंजलिस में 1984 में 1 सेकेंड के अंतर से ओलंपिक पदक से चूक गई थे। इसके अलावा लॉस एंजलिस ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में उनका 55.42 सेकेंड का जो समय है अभी भी भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से भारत के वित्तीय वर्ष 2022-23 की सही अवधि कौन सी है, तो आपका जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपका ये वित्तीय वर्ष का सही आपका अवधि है। वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो ये आपका समय अवधि हो गया। मान लीजिए जी वित्तीय वर्ष आपका 2022 लिखा गया है। देखिए वित्तीय वर्ष 2022 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2021-22 का वित्तीय वर्ष, यानी कि 21 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2000 आपका लिखा गया है 2023, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली वार्षिक वित्तीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया है, तो आपका चाइल्ड बजट बाल बजट आपका मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कितना लाख करोड़ का, तो 2.79 लाख करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो पिछड़े वर्गों, विकलांगों, व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए काम करता है को आवंटित होने वाली राशियों में केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो 12% की वृद्धि अपने नाम की है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी गायिका पंडित एम वेंकटेश कुमार को 2022 में निम्नलिखित में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की शीर्षक से लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ सामूहिक नेतृत्व वाली 1 महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके मंत्री आपके श्री गिरिराज सिंह हैं। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी को घरेलू फार्मा प्रमुख कंपनी लुपिन लिमिटेड ने 2022 में अपनी शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था, तो मेरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक फार्मा प्रमुख लुपिन लिमिटेड ने घोषणा किया था कि उसने 6 बार की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियन थी मेरी कॉम को अपने शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित करेगी या किया है और की भी है। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर आपका अनिल चौहान हो जाएगा, जो कि भारत के सेकंड सीडीएस हैं। पहले आपके जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका निधन हो गया था तमिलनाडु के कन्नौर में हेलीकॉप्टर हादसे में। उनको 31 दिसंबर 1909 को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय मुखोबा जिले फरवरी 2022 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित 73वें मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक कौन जीता है, तो निखत जरीन और आपका नीतू घनघास दोनों ने आपका क्या जीता है, तो आपका स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन आपका 52 केजी में, नीतू जो आपके घनघास हैं वो आपके 48 केजी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ठीक है, भारत ने 2 स्वर्ण तो जीता ही था, साथ में 1 कांस्य पदक भी अपने नाम किया था। कांस्य पदक कौन जीती है, तो कांस्य पदक जीती हैं नंदिनी ने। ठीक है, नंदिनी ने 81 केजी वर्ग में पोडियम पर समाप्त होने पर कांस्य पदक के साथ हस्ताक्षर करने के साथ भारतीय दल ने टूर्नामेंट में 3 पदक के साथ अभियान का समापन किया है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका कि जनवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ किसके द्वारा विकसित भारत के निर्माता मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ आज IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये सीरीज था करंट अफेयर्स का समाप्त होता है। जिन लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुफ्त, जो भी लोग अंत तक वीडियो देखे हैं वो आप 9973741666 पर व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सअप पर मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, क्योंकि आप अभी तक वीडियो को देखे हैं, अंत तक देखे हैं। ठीक है, इससे पता चलेगा कि कितने लोग आपका अंत तक वीडियो आपका देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग लेना चाहते हैं तो बस क्या करना है, करंट अफेयर्स PDF लिख कर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है।